चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ पे समझ नहीं है फिर आप मुझे बताते रहो, ठीक है? ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, आपका नंबर 1 है कि डिफाइन एंगल, ठीक है। आपने कहा कि एंगल जो है वो जिस तरह 30 डिग्री 40 डिग्री का एंगल होता है। नहीं, अब आप अगर अपनी डेफिनेशन चेक करो तो वो कह रहा है कि देखो सबसे पहले एंगल बनता कब है, जो अगर दो लाइन एक दूसरे को किसी एक जगह पे इंटरसेक्ट करती हैं। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे एक दूसरे को टच करती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो गैप बनता है, देखो ये जो गैप बन रहा है, ये वाला गैप, इस गैप को एंगल कहते हैं। इस गैप को क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं, ठीक है। आपने कहा 30 डिग्री 40 डिग्री, वो तो बाद की बात है। मिसाल के तौर पे अब यही लाइन है, ठीक है। अब ये एक लाइन ये आ रहा है, तो अब इसका जो गैप बन रहा है वो ये गैप बन रहा है। नहीं समझ आई? अब एक लाइन है वो ये है, ठीक है। अब इसका जो एक गैप बन रहा है वो ये वाला गैप बन रहा है, ये, ठीक है। अब ये अलग लाइन है, इस लाइन का, ये लाइन अलग तरीके से जा रही है, ये अलग तरीके से जा रही है, ये अलग तरीके से जा रही है, ठीक है। तो ये जो गैप है, इस गैप को एंगल कहते हैं। इस गैप को एंगल कहते हैं। समझ आ रही है? अब ये जो गैप है ये मुख्तलिफ हो सकता है, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ये गैप ज़्यादा है, यहाँ पे उससे भी ये कम हो गया। समझ आ रही है? तो अब ये जो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, समझ आ रही कि इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? लाइन एक दूसरे को टच कर रही है, हाँ, उसको कहते हैं इंटरसेक्ट, ठीक है। जहाँ पे भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और फिर जो 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 गैप बनता है, जो 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 स्पेस बनती है, उस स्पेस को हम एंगल कहते हैं, ठीक है। ये लाइन है, ठीक है। इस लाइन के ऊपर ये लाइन, ये दो लाइनें इस जगह के ऊपर इंटरसेक्ट हो रही हैं, ठीक है। ये एक है, यहाँ पे एक लाइन ये है, दूसरी लाइन मैंने ये मिला दी, तो इस पॉइंट के ऊपर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट हो रही हैं, अटैच हो रही हैं। तो इसके बाद जो स्पेस बनता है, ये वाला स्पेस हो गया, ये वाला स्पेस हो गया, उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या एंगल कहते हैं, ठीक है। और ये दूसरी बात ये होगी। अब इन एंगल को जब हम मेजर करते हैं तो इनको हम मेजर करते हैं डिग्रीज में। किस में मेजर करते हैं? डिग्रीज में, ठीक है। जिस तरह आपने कहा 30 का एंगल, तो ये इसके ऊपर हम एक छोटा सा गुलदायरा लगाते हैं, ठीक है। ये गुलदायरा जो है ये शो करता है एंगल को। ये किसको शो करता है? एंगल की मेजरमेंट को, कि ये एंगल 30 डिग्री का है। तो डिग्री के लिए जो हम एक शॉर्टकट यूज़ करते हैं वो ये है, इसको हम क्या कहते हैं? डिग्री का साइन। तो ये क्या हो गया? 30 डिग्री का एंगल हो गया। अगर हम कहें कि जी 40 डिग्री, तो हम डिग्री के लिए यहाँ पे साइन, यहाँ पे जो हम गुलदायरा डालते हैं ये डिग्री का साइन है। ये किसका साइन है? डिग्री का। और एंगल को जो हमने शो करना होता है वो आपने बाज़ जगह पे सी बनाया हुआ है यूँ, ठीक है। एंगल जो शो हो रहा होता है उस एंगल को हम इस तरह करके शो करते हैं। एंगल का जो साइन है वो क्या है? ये है। और डिग्री का साइन क्या है? वो ये है। समझ आ रही है? जी। और दिखाई भी दे रहा है? जी, ठीक है। अब इसको एक दफ़ा, अब आपके पास जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसको ज़रा पढ़ो आप। An angle refers to space in degrees between two intersecting lines or surface at or close to the point where they meet. समझ आ गई इसकी? आपको समझ आई उसने क्या? ये इसमें आपको लिखा हुआ आ रहा है एन एंगल्स रेफर्स टू अ स्पेस। ये मैंने अभी आपको बताया कि एंगल क्या होता है, कहते हैं क्या होता है और इंटरसेक्ट। ये आगे इसकी तो आगे से। हाँ, तो मैं यही आपसे पूछ रहा हूँ ना। एन एंगल्स रेफर्स टू अ स्पेस, एंगल को डिफाइन करना है कि एंगल क्या होता है। एन एंगल रेफर्स टू अ स्पेस, एंगल उस जगह को डोनेट करता है इन डिग्रीज के अंदर, ठीक है। डिग्री का मतलब क्या होता है? जो साइन उसका वो ये है, और डिग्री का मतलब ये होता है कि इसकी मेजरमेंट कितनी है। ये 30 है, 40 है, जो हम नंबर्स में शो करते हैं, ठीक है। उसने ब्रैकेट में दिया हुआ है।
बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन अगर इस जगह के ऊपर इसके साथ अटैच हो रही है, तो ये वाला जो स्पेस है, इस स्पेस को या इस सरफेस को हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल। एन एंगल रेफर्स टू अ स्पेस, एन एंगल, ये एंगल है, रेफर्स टू अ स्पेस, इस स्पेस को शो करता है बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन, जहाँ पर दो लाइंस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होती हैं, ठीक है, या इसके साथ या इसके क्लोज, या इसके साथ या इसके क्लोज, टू द पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे, वेयर दे मीट, जहाँ पर ये एक दूसरे से मिलती हैं। तो ये क्या कहलाता है? इंटरसेक्ट। ये एंगल कहलाता है बेटा। जी एंगल कहलाता है, जो अटैच हो रही हो तो इंटरसेक्टिंग कहलाती है ना। हाँ, जो जिस जगह पे ये अटैच हो रही हैं वो इंटरसेक्टिंग कहलाती हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे इसको हम ये देख लेते हैं कि इसकी हम एग्जांपल, आपने डेफिनेशन लिख दी, उसके बाद आपने इस तरह करके आपने एक एंगल, एक लाइन यू बनानी है, एक लाइन यू बनानी है, ठीक है। अब ये जो है ये आर्म्स कहलाते हैं, ये लाइंस का ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? ये जो पार्ट है, ये पार्ट और ये पार्ट, ये जो लाइंस हैं, ये इन पार्ट को जब ये एंगल बनाती हैं तो इनको हम क्या कहते हैं? इन्हें हम क्या कहते हैं अब्दुल अहद? एंगल। इन्हें आर्म्स कहते हैं। इन्हें हम आर्म्स कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? आर्म्स। इन्हें हम आर्म्स कहते हैं, ठीक है। और जब ये एक दूसरे से मिलती हैं तो जो दरमियान में जो स्पेस बनती है, इस स्पेस को हम कहते हैं एंगल। इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? एंगल। इस स्पेस को हम एंगल कहते हैं। तो तुम्हारी डेफिनेशन के मुताबिक एंगल क्या होता है? एंगल जब दो लाइंस एक दूसरे के साथ एक पॉइंट पे मिलती हैं तो उसके बाद जो सरफेस बनती है, उस सरफेस के एरिया को हम एंगल कहते हैं और उसको हम डोनेट करते हैं एंगल से, और जो उसकी मेजरमेंट है उसको हम कहते हैं डिग्री का साइन देते हैं। समझ आ रही है? जी आ रही है। ठीक है। अब ये तो आपका नंबर 1 हो गया एंगल। इसके बाद आपकी आ रही हैं टाइप। जी 2 मिनट वेट करें, वो मैंने बुला रही है। बेटा छोड़ दो माँ को अपने यार, बैठ गए आराम से, सब्जी लेके आओ। छोड़ दो उसको भी। ठीक है, अब हम पढ़ लें कि ये इन एंगल्स की टाइप्स कितनी होती हैं। इन एंगल्स की टाइप्स कितनी होती हैं? टाइप्स कितनी होती हैं? 5 होती है। ठीक है, गुड हो गया। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, जी। नंबर 1 हमारे पास जो एंगल आ रहा है, देखो नंबर 1 हमारे पास जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है राइट एंगल। क्या है? राइट एंगल। ठीक है, नंबर 1। राइट एंगल कौन से होते हैं अब्दुल्ला? राइट एंगल वो होते हैं जो 0 से लेके 90 डिग्री तक बनते हैं। कहाँ से बनते हैं, कहाँ तक? 0 से लेके 90 डिग्री तक जो बनते हो ना, वो होते हैं स्ट्रेट एंगल। अभी तो हम बेटा राइट एंगल की बात कर रहे हैं, अभी तो राइट एंगल की बात हो रही है। आप कहाँ से स्ट्रेट एंगल पे चले गए? सॉरी, राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल वो होते हैं जो 90 डिग्री पर बनता है। हाँ जी, याद रखो, जो राइट एंगल है वो इक्वल टू होता है 90 डिग्री के। किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के। 90 डिग्री के बराबर होता है। और ये बनता क्या? ये बनता कब है? ये बिल्कुल जब एक लाइन दूसरी लाइन पे स्ट्रेट परपेंडिकुलर जब आप लाइन ड्रा करते हैं तो वो एंगल कहलाता है 90 डिग्री का एंगल।
वो क्या कहलाता है? 90 डिग्री। ठीक है, इसका देखो ये क्या है, स्ट्रेट, और ये परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सीधा। ठीक है, अ राइट एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। और 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है? स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन। स्ट्रेट लाइन जब आपकी परपेंडिकुलर लाइन एक आर्म से दूसरे आर्म के साथ मिलती है इस फॉर्म में कि बिल्कुल स्ट्रेट हो, ठीक है, तो वो कहलाता है 90 डिग्री। क्या कहलाता है? 90 डिग्री। हाँ जी। अब आपके पास प्रोटेक्टर तो होगा, जी। है आपके पास? वो इस तरह का जी जो है। जो ज्योमेट्री में इस तरीके का होता है, होता है, जी। पता है आपको? जी। जी। हाँ जी। अब इसको अगर आप इसको अक्लमंदी वाले काम करोगे तो आप ये काम करोगे कि आप एक लाइन खींचोगे, स्ट्रेट लाइन। अगर आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो कैसे बनाना होगा आपने? आप यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे, ठीक है, इस तरह की, ठीक है, और ये जो आपका प्रोटेक्टर है जो आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर आता है वो यूँ, उसको हम कहते हैं डी, ठीक है। तो देखो ये इसका सेंटर के अंदर यहाँ पे एक डॉट लगा हुआ होगा, ठीक है। आपने क्या काम करना है, इसको आपने यहाँ पर, ये जो पूरा प्रोटेक्टर देखो यहाँ पे आपका आ रहा होगा 90, ऊपर लिखा हुआ आ रहा होगा 90, स्ट्रेट ठीक है, राइट एंगल पर आ रहा है। ठीक है। ये आ रहा होगा 80, 70, 60, 40, 10 और 0, ठीक है। और फिर इस तरफ आ रहा होगा 90 के बाद आ रहा होगा 100, 110, 120, 130, ये यहाँ पे आ जाएगा 180 तक। कहाँ तक आ जाएगा? 180 तक। 180 तक। तो अगर आपने 90 का एंगल बनाना है, अगर आपको कहा जाए कि 90 का एंगल बनाओ, तो आपने ये जो डॉट नज़र आ रहा है, ये वाला डॉट, ये डॉट आपने इस कोण, अगर ये आपकी राइट साइड है और ये आपकी लेफ़्ट साइड है, अगर आपसे मैं कहूँ कि ये आपकी राइट साइड है, सॉरी, और ये आपकी लेफ़्ट साइड है, और मैं कहूँ कि अगर आप लेफ़्ट साइड पे आप 90 का एंगल बनाएं तो ये आपने डी यहाँ पे रखना है, ये वाला, ठीक है। और ये वाला जो डॉट सेंटर में आ रहा है वो यहाँ पे रखना है, और ये जो लाइंस आ रही हैं वो इन लाइंस के ऊपर रखनी है। तो ये आधा आपका जो प्रोटेक्टर है वो इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, और ये आपका ये वाला प्रोटेक्टर का डॉट आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसके ऊपर आप चेक करो, ये आपका डी आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे कि वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा 90, समझ आ रही है? ये आ रही है। तो जहाँ पे 90 लिखा हुआ आ रहा होगा उसी जगह पे आपने डॉट लगा देना, ठीक है। तो जब आप इस लाइन को इस डॉट के साथ जब आप जोड़ोगे तो आप देखोगे बिल्कुल परपेंडिकुलर, इस लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन बन जाएगी स्ट्रेट में, ठीक है। अब आपने ये इस डी की मदद से आपने जब ये बनाया है तो ये जो आपका स्पेस बन रहा है, ये जो आपका एंगल बन रहा है, ये कितने का एंगल बनेगा? कितने का? 90 डिग्री। 90 डिग्री का। और 90 डिग्री का जो एंगल है वो किसके इक्वल होता है? ये किस एंगल, 90 डिग्री के एंगल को हम क्या कहते हैं? राइट एंगल। शाबाश, ये हमारा हो गया राइट एंगल, समझ आ गया। अब राइट एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? बाद में हम आ गए। बेटा मुझे तो लग रहा है मैं आपको ये वीडियोस ही बना के दूंगा।